अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 9th मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से मूव ऑन जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करने लगे हैं। इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। बचपन से हमें स्टेटमेंट दी जाती है और हम उसे समझकर पहेलियां सॉल्व करते हैं। ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता काम है। स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली दिस। स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की जो स्पीड होती है बताया ये जाता है अमूमन कि स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोक्सीमेटली जो शक्ल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेट माना जाता है साइंटिफिक फॉर्म में। कुछ यूं लिखा जाता है 3 × 10⁸ तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक फॉर्म है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सादी सी बात है, इतनी आसान बात कि यार इसको क्या डिस्कस करें। अच्छा, मीटर पर सेकंड को कई तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको ज़्यादा अपने टेंशन में नहीं लेना। मीटर पर सेकंड लिखने का तरीका ये होता है कि एक लाइट जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड में और वो अमाउंट बनती है 3 × 10⁸। एक दफ़ा फिर, मीटर एक डिस्टेंस है और 1 सेकंड में लाइट उसको कवर करती है, वो अमाउंट क्या बनती है 3 × 10⁸। ठीक है। अब ये हमें अप्रोक्सीमेट यानी अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन, तकरीबन। इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, तो इंग्लिश के वर्ड जरूर याद किया करें। ओके, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सादा फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देते हैं द स्पीड ऑफ लाइट। ये यार इंग्लिश मारनी जरूरी होती है, अपने पेपर में जरूर मारनी है ताकि आपको ज्यादा नंबर मिल सके। द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओ माय गॉड, इज इक्वल टू, मैं रफ्सा लिख रहा हूं, आपने नीट लिखना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या बनेगी भाई? 3 × 10⁸ है। 3 पॉइंट है इसके आगे? नहीं है आगे, तो समझो जिसके आगे पॉइंट नहीं होता हम खुद से लगा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट कंप्लीट करने हैं? आगे पॉइंट है ही नहीं तो पॉइंट खुद से लगा लिया, समझो यहाँ पॉइंट है। तो आगे डिजिट कितने चाहिए? आगे 8 डिजिट चाहिए, तो 8 डिजिट लगा देते हैं। इसमें हमें टेंशन की क्या बात है? 8 डिजिट लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट एंड पे लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड, बस यही फाइनल। जी हाँ, यही फाइनल आंसर है। मैंने पहले कहा था इजी बहुत है ये। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ की जो शेप है, एक तो इसको ड्रॉ करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे छोटी सी कोई पिक्चर ऐड कर दूं ताकि आप उस पिक्चर को देख सको, वरना गूगल पे लिख लेना सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, आपको चुटकी में समझ आ जाएगा। एक ओवल शेप का या सर्कल शेप का अर्थ है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, स्फेयर है, और उसका एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर, ऐसे गोल चक्कर जो सबसे बड़ा लगता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, जो एक लाइट पड़ती है। ये खैर एक लंबी स्टोरी है, मैं इसको टाइम वेस्ट करके आपको बोर नहीं करना चाह रहा, बस ये बताया जा रहा है। मैं धुंधला सा समझा देता हूँ कि दुनिया एक सफ़ीर, एक गोल गोल दुनिया, ठीक है। इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक लाइट मारी जाए, इक्वेटर उसका कहा जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस तकरीबन बनेगा 4,0075000, यानी 4 करोड़ समथिंग बन रहा है, ठीक है, मीटर्स में। ओके, यूनिट साथ माइंड में रखना है, मीटर्स में इतना डिस्टेंस बनता है। बताना क्या है? एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। रियली बस ये क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज इक्वल टू 4,0075000 इन मीटर्स। ओके, यूनिट अभी नहीं लिखते क्योंकि हम सोल्यूशन कर रहे हैं, जब आंसर लिखेंगे तब लिख देंगे। ओके, फिर आपने इंग्लिश में ये लाइन लिखने के बाद, थोड़ा सा शो ऑफ करने के बाद एग्जाम में फिर लिखना है यही, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इन साइंटिफिक नोटेशन। वो लाइन मैं खा गया हूँ, आपने लिखनी है क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये इन साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू, अच्छा अब डॉट कहाँ पे है जी? यहाँ पे डॉट है, जिसका कहीं होता है उसके एंड पे होता है ना। यहाँ से हमने कहाँ शिफ्ट करना है? यहाँ पे। तो इजी हो गया ना यार, इसमें कोई मुश्किल की बात बची नहीं। अब क्या डिस्कस इसको किया जाए, यानी कि 4.00007575। आगे वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं भी होती और होती भी है, दैट्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लिखना चाहते हैं कि नहीं। मैं ज्यादातर उन्हें ना लिखना पसंद करता हूँ, लेकिन अभी लिख देता हूँ ताकि समझा सही सकूं। 3 दफा 0 आ गए, मल्टीप्लाई। अब हमने काउंट करना, ठीक है, यहाँ से डॉट एंड से यहाँ पे शिफ्ट हमने खुद से किया, लगाया 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी? 7। आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी और ब्यूटी बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आप ऐसे लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा तो शॉर्ट फॉर्म में आसान सा दिखना ये शुरू हो जाए। एंड दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कहीं बोरियत हो रही है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो को पीछे करके देखो, पॉज करो, खुद करने की ट्राई जरूर करो, प्रैक्टिस भी करो। लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुक्र है थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई आया घूम फिर के। या
डायामीटर किसे कहते हैं? देखिए, अगर अर्थ एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक सर्कल होता है ना, तो अगर उस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में, मैं तो नहीं सेंटर में एग्जैक्ट लगा पाऊंगा, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दी जाए ऐसे सीधी, तो उस लाइन को कहते हैं डायामीटर, जो कि अर्थ को या दुनिया के किसी चीज को सेंटर से हाफ कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि मैक्सिमम यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बनता है, उसे डायामीटर कहते हैं। एक रफली आइडिया सिर्फ आपको दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल बनाया, इज अबाउट, यहाँ अप्रोक्सीमेटली के लिए सिंबल यूज होता है। क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, डायामीटर ऑफ मास, आपने आंसर में भी ऐसे ही पहले लिखना है कि डायामीटर, मैं लिख ही देता हूँ, चलिए, डायामीटर ऑफ मास इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, ये जो ऊपर इज इक्वल टू के ऊपर छोटी सी मक्खी आके बैठ जाती है ना ऐसे करके, या इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इज अबाउट, वो कितनी अमाउंट बनती है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर्स। ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली है, दे आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। ये कहा जाता है कि मार्स, एक मूवी है द मार्शियन, प्लीज मस्ट वॉच इट, अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर कभी ना कभी देखिएगा द मार्शियन। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ ताकि कोई मिस ना करे, ओके, दी मार्शियन। और अगर इंग्लिश से किसी को वैर है, पसंद नहीं है इंग्लिश, तो हिंदी में देख ले, कोई दिक्कत नहीं, पर देखिएगा जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर। तो मार्स पे एक आदमी जाता है, बड़ी प्यारी कहानी है, देखिएगा आपको मज़ा आएगा। उसी मार्स सियारे की बात हो रही है, हमारी दुनिया में एक सियारा है मार्स, उसका जो डायामीटर है वो बताया ये जा रहा है कि अंदाजन इतना बनता है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, करना क्या है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रियली ये कोई क्वेश्चन है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ऐसे इंग्लिश फिर से माननी है, डायामीटर ऑफ मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज अबाउट इज इक्वल टू, क्या करना है 6, हमें पता है कि 10⁻³ है, तो वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए सर? 3 वैल्यूज होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ, कहीं मुझे डाउट तो नहीं हो रहा, बुक मैंने पास ही रखी है कि डायामीटर ऑफ मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ बिल्कुल ठीक है, यही है। तो इसका आंसर क्या होगा 6779 किलोमीटर। सर ये क्या बात हुई? देखो पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज चाहिए थी, 3, तो पूरी तो है, तो हम खुद से ऐड थोड़ी करेंगे कोई वैल्यू, भाई यही आंसर है इसका। दैट्स इट, कि माना ये जाता है 6779 किलोमीटर से एक डायामीटर बनता है किसका, मार्स का। ओके, सेम काम अगर हम दुनिया के साथ करें, तो अगर हम दुनिया का डायामीटर निकालें तो वो कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको किया। पहले ब्यूटीफुली के साथ हम इंग्लिश में एक लाइन लिख देंगे, डायामीटर ऑफ अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सो आपने यही इंग्लिश दोबारा से माननी है, डायामीटर ऑफ अर्थ इन किस फॉर्म में चाहिए जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, देखिए अब गौर से समझिएगा ताकि गलती की गुंजाइश कोई ना रहे। पॉइंट खत्म करना है हमने, तो 1 पॉइंट खत्म करेंगे तो 2756, तो 10 की पावर क्या है 4। इसका मतलब ये कि पॉइंट के आगे हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, तो 4 डिजिट कंप्लीट है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। बस आगे हम यूनिट लिख देंगे अगर वो लिखना चाहे कि दीज आर इन किलोमीटर। एंड होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ आ गया। कहीं कोई डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेक्चर देखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है प्रैक्टिस। किसी से भी मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं भी मैथ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, दोस्तों से भी सीखिए, दोस्तों को सिखाइए भी, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन को कीजिए ताकि आपकी वो जो स्किल है वो इंप्रूव हो जाए और उससे काफ़ी स्किलफुल डाटा ब्रेन में स्टोर भी हो जाता है। कहीं भी बात करे तो आपको पता होता है ये करना कैसे। मुझे भी मेरे ब्रदर की कॉल आ गई है, हमें जल्दी से कहीं जाना है एंड होपफुली आपको मैंने सारा काम सही से करवा दिया, समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।